हेलो नमस्कार भाई, मैं हेमंत स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाले के ऊपर। देखिए भाई, कल वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक समझा था। वो हमने पिछले वाली जो हमारी क्लास थी, जो भी जब भी ये सेशन आपके पास आता है, तो पिछले वाली जो क्लास थी उसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक समझा था। और वो हमने किसके बारे में समझा था? तो वो हमने समझा था कि भाई रासायनिक और जैव उर्वरक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और ये वीडियो जो है ये बड़े हेल्पफुल है आपके लिए, विशेषकर रेलवे एग्ज़ाम के लिए हम अपने साइंस को पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा एग्ज़ाम, जो भी हमारा सेशन है, इसके अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं और वो बॉटनी सब्जेक्ट का लेंगे भाई। और बॉटनी सब्जेक्ट का जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा है? उसे हम कहते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है भाई? प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप जगत का वर्गीकरण। ये है भाई पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन के नाम से इसे हम जानते हैं। देखो, पीछे जो आपके एग्जाम हुए हैं, जो भी सीटी का एग्जाम हुआ है, जो भी एलडीसी का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर सभी के अंदर ये टॉपिक पूछा गया है। इसमें से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है। तो आज वाली जो हमारी क्लास है, इसके अंदर पहली बात कि भाई प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है, पादप जगत का जो वर्गीकरण है, उसको किसने बताया था? तो आप बताएंगे साहब, ये बताया था ओस्टेवाल्ड टीपो नामक वैज्ञानिक ने। पादप का जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसने किया था? ओस्टवाल्ड टीपो नामक वैज्ञानिक ने किया था भाई। ठीक है, किया कब था? तो आप बताएंगे 1942 में। पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में, प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन से हैं? ओस्टवाल्ड टीपो नामक वैज्ञानिक। और इन्होंने कब बताया था हमें प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में? ये टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का है? तो आप बोटनी पढ़ रहे हैं भाई। जीएस का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं भाई? यहाँ पे बोटनी पढ़ रहे हैं। और बोटनी के अंदर हम प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताया था ओस्टवाल्ड टीपो नामक वैज्ञानिक ने। अब आप समझो, पादप जगत का जो वर्गीकरण है उसके अंदर है मेनली 5 प्रकार के प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डेवलप होने वाला जो प्लांट है, पहला जो पादप विकसित है, उसे हम कहते हैं थैलोफाइटा। पहला जो पादप विकसित है उसे हम कहते हैं थैलोफाइटा। पहला जो पादप का वर्गीकरण है वो इसमें किया जाता है थैलोफाइटा के अंदर। दूसरा जो प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? वो होता है ब्रायोफाइटा। क्या होता है बच्चों? वो ब्रायोफाइटा होता है। अब तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन आएगा आपके पास सामने, वो आएगा टेरिडोफाइटा। कौन कौन से पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में हमें पढ़ना है? तो पहला थैलोफाइटा, अगला ब्रायोफाइटा और अगला टेरिडोफाइटा। उससे अगला जो हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। कौन सा कहते हैं भाई इसे? जिम्नोस्पर्म के नाम से हम जानते हैं। और जिम्नोस्पर्म जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी के नाम से इसे हम जानते हैं। क्या कहते हैं भाई इसे? अनावर्त बीजी। और लास्ट में जो इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं आवर्त बीजी। आवर्त बीजी कहा जाता है भाई इसे। जिम्नोस्पर्म इसे हम कहते हैं। ठीक है भाई, अब हम एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, और वो कौन से प्लांट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई? हेलोफाइटा के बारे में। पहला जो प्लांट का क्लासिफिकेशन हो कौन सा है? हेलोफाइटा। हेलोफाइटा प्लांट के बारे में सबसे पहली बात आप ये जानिए कि पृथ्वी पर सबसे लेस डेवलप जो प्लांट है, पृथ्वी पर सबसे अल्प विकसित जो पादप है वो कौन सा है? सबसे अल्प विकसित पादप, इसको आप याद करेंगे। सबसे अल्प विकसित जो पादप है वो कौन से पादप हैं? तो आप बताएंगे ये हैं थैलोफाइटा। लेस डेवलप जो प्लांट है वो कौन सा है? थैलोफाइटा। इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जी थैलोफाइटा जो प्लांट होते हैं, इसके अंदर हम न तो रूट्स को पहचान सकते, न तो जड़ को देख सकते, न इसके अंदर स्टेम को देख सकते, न हम तने की पहचान कर सकते, और न हम इनके अंदर पत्तियों को पहचान सकते, क्योंकि इसमें ये चीजें नहीं होती हैं। क्या क्या नहीं होता इसके अंदर? न तो जड़ को पहचान सकते हम, न तने को पहचान सकते, और न पत्तियों को पहचाना जा सकता। तो एक छोटे से लाइन आप याद करेंगे, और वो लाइन क्या याद करनी है आपको कि थैलोफाइटा जो प्लांट होते हैं, ये जो प्लांट का वर्गीकरण है, इन पादप का जो शरीर होता है, इन पादपों का जो शरीर होता है वो थैलस होता है भाई। इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है? थैलस।
और इसके लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है जिसे कहा जाता है सुकाय, थैलस। पहला जो प्लांट का वर्गीकरण है वो थैलोफाइटा, आप याद करेंगे, सबसे अल्प विकसित पादप है। इसमें जड़, तना, पत्तियों की पहचान नहीं की जा सकती, मतलब इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलस होती है, सुकाई होती है। अगली चीज, इकोसिस्टम जो होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है भाई, उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले, उत्पादन की भूमिका कौन निभाते हैं? तो हम बताते हैं साहब, ये कौन निभाते हैं? थैलोफाइटा प्लांट। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर सबसे ज्यादा, इसका मीनिंग ये हुआ कि नॉर्मल में नेचर की जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी ऑक्सीजन है उसको प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा प्लांट वर्ग यही है। एक्वेटिक सिस्टम के अंदर लगभग 60 से 65% जो ऑक्सीजन होती है वो हमें इन्हीं प्लांट से मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में दो चार चीजें आप याद करेंगे। सबसे अल्प विकसित पादप है, इनके थैलस सुकाई होता है इनका प्लांट बॉडी। अगला, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक उत्पादन की भूमिका निभाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल जो हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्लांट है भाई। अब आपको ये दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन ये आएगा कि भाई बैक्टीरिया जो है वो तो एक सजीव के अंदर आता है, एनिमल किंगडम के अंदर। पर एक चीज, जब भी आप सेल पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में आप सीखते हैं, तो वहां से आपको पता होगा कि भाई जीवाणु जो होते हैं उनकी जो सेल होती है उसका जो आउटर पार्ट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? कोशिका भित्ति। क्या नाम दिया जाता है भाई उसे? कोशिका भित्ति नाम दिया जाता है। और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस की। अगली बात, दूसरा जो इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है वो आता है कवक, कवक फंगस। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं वो आते हैं शैवाल, एल्गी। इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है भाई वो क्या आता है? एल्गी आता है इसका एग्जाम्पल, शैवाल। ये तीन प्रकार के प्लांट हैं, इनको किस में लिया जाता है? तो आप बताएंगे साहब, इनको लिया जाता है थैलोफाइटा के अंदर। ठीक है भाई। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है, हम सेकंड क्लासिफिकेशन इसका समझते हैं हम। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है? तो आप बताएंगे अगला है ब्रायोफाइटा। अगला जो प्लांट वर्ग है कौन सा भाई? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में सबसे पहली बात कि ब्रायोफाइटा जो है वो प्रथम स्थलीय पादप है, पर वो अल्प विकसित है। अल्प विकसित क्यों है? क्योंकि ब्रायोफाइटा जो प्लांट है वो स्थल के ऊपर आए थे, यानी इनका पृथ्वी के सरफेस में उगना हुआ था और उसके बाद इनको रिप्रोडक्शन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि प्रथम स्थलीय पादप कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे टेरिडोफाइटा। पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई सबसे अल्प विकसित, सबसे अल्प विकसित जो है स्थलीय पादप कौन सा है भाई, तो आप बताएंगे अल्प विकसित स्थलीय पादप जो है ये क्या है भाई? ब्रायोफाइटा। स्थलीय पादप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास बनेगा, वो आपके पास बनेगा टेरिडोफाइटा। अगली बात कि ब्रायोफाइटा जो प्लांट होते हैं इसमें पहले वाले प्लांट की अपेक्षा थोड़ा सा विकास हुआ और इसमें क्या बननी स्टार्ट हो गई? जड़ जैसी संरचना। पहले वाले में किसी भी चीज को नहीं पहचाना जा सकता था, इसमें एक जड़ जैसी संरचना विकसित हुई भाई। और ये जड़ जैसी जो संरचना विकसित हुई इसे हम मूलाभास के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है भाई इसे? मूलाभास हम कहते हैं, जिसे कहा जाता है राइजोइड। क्या कहा जाता है बच्चों इसे? राइजोइड के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है, मूलाभास या राइजोइड जो स्ट्रक्चर है इसकी सबसे पहले उत्पत्ति कौन से प्लांट वर्ग में हुई? तो आप बताएंगे साहब किसके अंदर हुई? ब्रायोफाइटा के अंदर। अगली बात कि भाई ये मूलाभास या राइजोइड जो संरचना है, जड़ नहीं है बिल्कुल भी, जड़ जैसी संरचना है, ये कहां से उत्पन्न हुई इस प्लांट वर्ग के अंदर? तो प्लांट के अंदर जब आप टिश्यू पढ़ते हैं तो उसमें एक ऊतक आप पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है उपकला ऊतक। और उपकला ऊतक के अंदर सेल होती है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मल सेल। क्या कहा जाता है भाई इसे? एपिडर्मल सेल। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मूलाभास संरचना की उत्पत्ति कहां से हुई? उपकला ऊतक की एपिडर्मल सेल से। ठीक है भाई। अगली बात समझो, ब्रायोफाइटा जो वर्ग है इसके अंदर जल को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, यानी जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है ब्रायोफाइटा के अंदर। जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा जो होती है वो किसके अंदर होती है? ब्रायोफाइटा के अंदर होती है। तो दो छोटी छोटी बातें और याद करेंगे आप कि ब्रायोफाइटा जो प्लांट होते हैं वो मर्दा अपरदन को रोकते हैं भाई। मर्दा अपरदन को
रोकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई मिट्टी का कटाव नहीं होने देते, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं भाई, ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ठीक है भाई, इनको मान लीजिए खेत की बेड़ के ऊपर लगा दिया जाए तो वहां से मिट्टी का कटाव नहीं होगा। अगली बात, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाढ़ की गति को कम करने वाला प्लांट वह कौन सा है? बाढ़ की गति को कम करने वाला, बाढ़ की गति को कम करने वाला पादप वह कौन सा है? तो आप बताएंगे साहब ये भी कौन सा है? ब्रायोफाइटा। कौन सा भाई? ये ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए। ब्रायोफाइटा जो प्लांट है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास? इसमें ज्यादा ऐसा नहीं है कि दिमाग में स्ट्रेस देके आप चीजों को याद करें, बिल्कुल इजीली आप चीजों को समझ सकते हैं। जैसे पहली बात आपने समझी थी, क्या समझा था आपने? कि प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है भाई, पादप जगत का जो वर्गीकरण है, ये ओस्टवाल्ड टेपो नामक वैज्ञानिक ने 1942 में किया। उसके बाद अगली बात आपने क्या समझी कि पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से किया जाता है, 5 वर्गों में डिवाइड किया जाता है भाई इन्हें। कितने वर्गों के अंदर डिवाइड किया जाता है? 5 वर्गों के अंदर। और ये कौन कौन से होते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और अगला कौन सा है? एंजियोस्पर्म अभी। ठीक है, अगली बात समझिए। अगला जो इसके अंदर आता है वो क्या आता है भाई? ये थैलोफाइटा जो प्लांट वर्ग है, ये सबसे अल्प विकसित पादप है। इसमें जड़ तना पत्ती को नहीं पहचाना जा सकता, इनका शरीर थैलस सुखाई होता है। उसके बाद अगली बात, ये जलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, और ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करने वाला पादप जगत वर्गीकरण है भाई ये। ठीक है, अगली बात देखिए, इसके एग्जाम्पल जो आते हैं वो हमारे पास 3 एग्जाम्पल आते हैं, इनके बारे में अलग से डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। एनिमल किंगडम के अंदर तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जीवाणु और कवक, और एक अलग से सेशन हम लेके आएंगे एल्गी के बारे में, तो वहां पढ़ेंगे हम। अगली बात देखिए आप, अगली चीज की भाई यहाँ से ब्रायोफाइटा प्लांट है वो सबसे अल्प विकसित स्थलीय पादप है, जबकि स्थल पर विकसित होने वाला पहला सफल प्लांट कौन सा है? टेरिडोफाइटा। इसके मूलाभास जैसे स्ट्रक्चर इसमें विकसित हुई, जड़ नहीं थी पर ये जड़ जैसी संरचना थी। इसकी उत्पत्ति उपकला उत्तक एपिडर्मल सेल से होती है। ये जल धारण क्षमता, इनकी वाटर को ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। मृदा अपर्दन को, ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। उसके अलावा बाढ़ की गति को कम करने वाला प्लांट वर्ग है। अब अगला क्वेश्चन आप सुनो, इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है इनके। तो पहला, सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है वो कौन सा है? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, तो आप बताएंगे सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है लोडोइसिया। सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है वो कौन सा भाई? लोडोइसिया। दूसरा, सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है, उसका एग्जाम्पल क्या है? तो आप बताएंगे साहब ये है जूओप्सिस। क्या है बच्चों? ये जूओप्सिस, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। इसके अलावा अगला इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है मार्केंसिया। मार्केंसिया किस प्रकार का प्लांट है? तो आप बताएंगे साहब ये किसके अंदर आता है? ब्रायोफाइटा के अंदर। उसके अलावा अगला जो एग्जाम्पल होता है वो है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया भी कैसा प्लांट है भाई? तो आप बताएंगे ये भी कैसा है? ब्रायोफाइटा। अगला इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है स्पेगनम। स्पेगनम, स्पेगनम भी कैसा है भाई? तो स्पेगनम जो है ये भी हमारे पास क्या है? स्पेगनम जो होता है इससे पिट कोयला तैयार किया जाता है। पिट कोयला, पिट कोयला सबसे रद्दी कोयला होता है, पिट कोयला वो तैयार किया जाता है स्पेगनम से। और अगला इसका लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है रिक्सिया। क्या भाई? रिक्सिया। तो आज की क्लास केवल इतनी ही। जो भी बच्चे इस सेशन को अटेंड करते हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 2 प्लांट वर्ग के बारे में बड़े आराम से समझिए आप। इनमें से आने वाले प्रत्येक क्वेश्चंस के बारे में हमने समझा, वो कौन सा है? एक तो है ब्रायोफाइटा, अगला कौन सा है? थैलोफाइटा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली एक क्लास में नए सेशन के साथ, तब तक का हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।